अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। माह रमज़ान शुरू होने वाला है और घर में सबके काम चल पड़े होंगे। आप लोगों ने भी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। तो बस जी, मैंने भी आज सोचा कि तैयारी शुरू कर ली जाए क्योंकि अब थोड़े से दिन रह गए हैं। तो मैंने ना सबसे पहले किचन की सफाई से आगाज़ किया क्योंकि बहुत टाइम से घर पे ना बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं हो रही थी, तबीयतें ख़राब चल रही थी और आना जाना बहुत हो रहा था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, ना हिम्मत बन रही थी। बहरहाल कोशिश करके हिम्मत की और सबसे पहले तो मैंने अपनी सारी जो कैबिनेट्स हैं इनकी डस्टिंग कर ली क्योंकि डस्ट तो आपको पता है यहाँ पर आती ही है। ऐसी बात होती है कि डस्ट नहीं होती, यहाँ पर डस्ट होती है। ज़रा सा आप 2 दिन घर को ना देखें तो बहुत गंदा हो जाता है। तो बस चीज़ यही है कि अगर साथ के साथ करते रहो तो चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे सही रहती हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये स्वीपर जो है ना, मॉप्स, इनकी मदद से आराम से सफाई वगैरह हो जाती है। तो पहले तो मैंने सब डस्टिंग कर ली और उसके बाद जो हमारा ये आइलैंड के ऊपर लगा हुआ है ना फानूस, उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करना था। तो ये डिस्पोजेबल बहुत अच्छे होते हैं, इनको आराम से आप यूज़ करो, उसके बाद फिर इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। और ये आराम से अगर बल्क में यहाँ पे बीचेस और कॉस्टको वगैरह पे मिल जाते हैं और अब तो टीमू पे बड़ी अच्छी प्राइसेस पे मिल जाते हैं। तो कई दफ़ा तो उधर से ही ऑर्डर कर लें तो आपको और ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा क्योंकि ये चाइना से आते हैं। तो बस जी, उसके बाद अब हमने सफाई शुरू करनी है। डस्टिंग तो हो ही गई है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ, चूल्हे पे भी बड़ी मेहनत होने वाली है क्योंकि काफ़ी टाइम से चूल्हे को तवज्जो नहीं दी। और एक वक्त था कि मैं डेली जो थी वो दिन में 2-2 दफ़ा चूल्हे साफ़ करती थी। लेकिन वही बात है कि वक्त वक्त की बात होती है। अब ये भी ऊपर से इतना गंदा हो रहा है, इस पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको पहले बिफ़ोर दिखा दूँ, फिर आफ्टर सीन्स जो हैं वो दिखाऊँगी। तो बस पूरा दिन ही लगना था। आज मैंने कोई कुकिंग भी नहीं करनी थी। मेरा आज यही था प्लान कि मैं इस पे तवज्जो दूँगी और वाक़ई मुझे कोई 4 से 5 घंटे तो लगे थे तफ़सीली सफाई में क्योंकि हर चीज़ साफ़ करनी थी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने जो भी क्लीनिंग का सामान है वो इकट्ठा किया। ये मैंने मॉप लिया और उसके साथ साथ मेरे पास जितने भी ये क्लोथिंग डस्टर्स थे मैंने सब निकाल लिए। और सर्फ़ एक्सेल मैं हमेशा घर में ज़रूर रखती हूँ क्योंकि जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में सफाई होती है ना देसी तरीके से सर्फ़ का पानी बनाकर, और वाकई उसमें कोई शक नहीं है कि वो बेस्ट क्लीनिंग होती है। और जितने भी यहाँ पे हैवी क्लीनर्स मिलते हैं उनका कोई इतना मुझे फ़ायदा नहीं लगता जितना मुझे सर्फ़ का पानी बना के उससे सफाई करने में लगता है। तो बस जी, यहाँ पर ये मैंने जो एक्सेसरीज़ हैं ये भी रखी हुई हैं और हाथों में चढ़ा ली हैं ग्लव्स ताकि मेरे हाथ ख़राब ना हो क्योंकि कई दफ़ा मैं वैसे कर लूँ तो फिर झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर मॉइस्चराइज़र्स बहुत लगाने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर सफाई शुरू हो रही है। सबसे पहले मैंने इसके जाले वगैरह साफ़ करने थे। डस्ट तो मैंने कर ही ली थी लेकिन मैंने कहा चलो ये थोड़ा हार्ड ब्रश है तो इसकी मदद से भी मैं थोड़ी सी ना और ज़्यादा कर लूँ। और उसके बाद फिर मैंने इस पे सर्फ़ लगा के छोड़ दिया था। तो सर्फ़ का पानी बनाने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, एक बाउल में थोड़ा सा सर्फ़ लें और उसमें पानी डालें, इस तरह से झाग बन जाते हैं। कोई भी जाली वाला कपड़ा अपने घर में रख लें, कोई अगर आपके पास नहीं है तो एक दुपट्टा ऑर्डर कर लें और उससे को छोटे-छोटे पीस काट के ना इन कामों के लिए रख लें। तो बस ये सबसे पहले मैंने सर्फ़ लगा के छोड़ा फ़ानूस पे भी, और ये जो हमारा एग्ज़ॉस्ट है सारा इस पे मैंने सर्फ़ लगाया, 5 मिनट छोड़ दिया, खूब स्क्रब किया और उसके बाद फिर अच्छे तरीके से गीले कपड़ों से इसको साफ़ कर दिया। तो देखिए माशाल्लाह चमक भी गया है। फिर ये जो टाइल्स आपको नज़र आ रही हैं चूल्हे के ऊपर, इसको मैंने क्लीन किया और अब बारी है चूल्हा साफ़ करने की। सबसे पहले मैंने ग्रिल्स उठाई और उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा और अब मैं इन पे सर्फ़ लगाऊंगी और तकरीबन इसको 5 मिनट छोड़ दूंगी सर्फ़ लगा के। और उसके बाद फिर कोई भी आपके पास स्क्रबर है हार्ड सा, उसकी मदद से इसको अच्छी तरह कुरचें। और बाद में मैंने क्या किया, ओवन की जो ग्रिल्स हैं इनको 1 बाय 1 करके निकाला, इनकी भी अच्छी सी सफाई की और ओवन के अंदर भी सर्फ़ लगाया और उसको अच्छे तरीके से ना मैंने इसको मॉप शॉप भी कर दिया और ख़ूब सारा मैंने इसको साफ़ किया तफसील से। और ये मॉप है ना, देखें इसकी मदद से मैं आराम से कर रही हूँ, मुझे झुकना भी नहीं पड़ रहा वरना कमर में दर्द हो जाती है। इतना ज़्यादा नहीं झुक के काम करने चाहिए। जैसे जैसे आप ज़ाहिर है आप एज में आ रहे होते हैं तो 30s क्रॉस कर जाते हैं, जब 40s के करीब आ रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ती है। तो बस ये देखें जी, ओवन भी क्लीन हो गया और उसमें मैं ये अपने पैन्स वगैरह रख लेती हूँ। तो इसको मैंने बंद कर दिया और चूल्हा साफ़ हो गया। और चूल्हे पे जो मैंने मैट बिछाया हुआ था, जो मैं टीमू से मंगवाया था, एक दफ़ा आपको बताया था, उसको भी मैंने सर्फ़ से अच्छी तरह धोया, पेपर टॉवल से ड्राई करके मैंने इसको बिछा लिया। बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा चूल्हा हो गया। और अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको डेली करती रहूँ ताकि ये बिल्कुल सही रहे। रमज़ान आ रहा है, आगे फ्राइंग का काम भी होगा तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं अगर आप तवज्जो ना दें तो फिर गंदी हो जाती हैं। और बस इसी तरह से करना पड़ता है, घर गृहस्थी चलानी आसान नहीं होती।
टाइम लगता है। अब उसके बाद मैंने सारे जो शेल्फ्स थे उनकी सफाई शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने डस्टिंग की थी और उसके बाद मैंने ये सर्फ़ में के वाले पानी में डुबोया मॉप, और उसके बाद ये मॉपिंग की। और फिर आपके पास कोई भी टॉवल सा हो ना ड्राई सा, उससे आप इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लें। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया था। तो इस तरह से मैंने किया, तो ये देखें जी, ये बिल्कुल साफ़ हो गया। आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि चीज़ों पे कोई मिट्टी नहीं है, कोई जाले नहीं है, हर तरह से साफ़। अब बारी है फ्रिज साफ़ करने की। अब ये देखें जी, फ्रिज बहुत ज़्यादा इस वक्त गंदा हो रहा है। और कुछ ग्रॉसरीज़ जो हैं वो मैं करके लाई थी देसी स्टोर से, वो भी मुझे अभी ऑर्गेनाइज़ करनी थी। और कुछ मेरे पास अभी चीज़ें ख़राब भी हो रही थी, तो वो भी मुझे निकालनी थी। तो बस जी, सबसे पहले मैंने फ़्रिज को ख़ाली कर लिया, और पूरा फ्रिज एक साथ ख़ाली नहीं किया, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा ना घबराहट होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले थोड़ा हिस्सा ख़ाली किया, उसको सर्फ़ लगाया और उसको गीले कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ किया, फिर ड्राई से साफ़ करके अच्छी तरह रखा, और फिर ड्रॉज़ की बारी आई। अब उसके बाद ये मेरे पास जो भी कंटेनर्स थे ना जिनमें मैं अपनी वेजीज़ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उनको मैंने धोया, उनको मैंने ड्राई किया, उस पे नया पेपर टॉवल बिछाया। और उसके बाद जो भी मेरे पास ग्रॉसरीज़ मैंने की थी थोड़ी बहुत, जो शॉपर में पड़ी हुई थी, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया। और अभी तो बहुत ग्रॉसरी होने वाली है, क्योंकि रमज़ान के लिए यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रॉसरी पहले ही कर लें। यहाँ के फ्रिज में ज़्यादा देर चीज़ चल जाती है, तो बार बार स्टोर्स में जाना कोई आसान नहीं होता। उसके बाद जी, मेरा एयर फ्रायर जो था ना वो बहुत गंदा हो रहा था, तो बस इसको भी डीप क्लीन करना था। थोड़ी देर सर्फ लगा के रखा, स्क्रबिंग की, और फिर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अभी भी इस पर खैर रहता है, इंशाल्लाह फिर दोबारा करूँगी। तो बस एयर फ्राई को भी साफ़ रखना होता है, क्योंकि आगे रमज़ान है तो चीज़ें बहुत सारी एयर फ्राई होंगी। तो इस तरह से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। तो बस इसी तरह के छोटे-छोटे काम थे। आप लोग भी बस तैयारी शुरू कर दें, मेरी वीडियो से मोटिवेशन ले लें। अब तो ख़ैर वैसे भी थोड़े दिन रह गए, होपफुली आप लोगों ने भी ये काम कर ही लिए होंगे। तो एनीवेज़, मैंने गोश्त वग़ैरह जो था वो मँगवा लिया था पूरे महीने का, ताकि बीच में मेरे हस्बैंड को भी ना जाना पड़े। क्योंकि अगर जो काम आप रमज़ान से पहले एक दफ़ा कर लो, थोड़े से पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन चीज़ अगर आप ऑर्गेनाइज़ कर लें अच्छे तरीके से, तो ये कि माह रमज़ान जो है ना उसमें आपको अच्छा टाइम मिल जाता है इबादत करने का। और अपने आप को एग्ज़ॉस्ट क्यों करें, रोज़े भी रख रहे होते हैं, तो इसलिए बेहतर होता है कि पहले से तैयारी कर लें। अब गोश्त मंगवाया मैंने, धो के सारे इसके पैकेट्स वगैरह बना के रख लिए, और जो पकाने के लिए था खाने वाला वो अलग रखा। फिर कुछ बोनलेस था जिसकी बहुत सी चीज़ें वगैरह बनानी थी, कीमा वगैरह था, क्योंकि सहरी में अच्छा लगता है पराठों के साथ कीमा खाना। और बच्चे भी रोज़े रख रहे होते हैं, तो उनको भी ज़रूरत होती है रेड मीट की। तो मटन तो खैर इस बार मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने और नहीं मंगवाया, लेकिन चिकन और कीमा वगैरह मंगवा लिया। और ये देखें जी, पैकेट्स वगैरह बना के मैंने रख लिए। अभी ऊपर जो बैग्स पड़े हुए हैं ना, उनका मैंने अभी काम करना है। तो रमज़ान प्रेपरेशन का जो व्लॉग आएगा ना मेक एंड फ्रीज़ का, तो वो मैं आप लोगों के साथ उसमें शेयर करूँगी कि उसका मैंने क्या किया था। तो इस तरह से ये तो मेरा फ्रीज़र जो है ना ये ऑर्गेनाइज़ हो गया। और अभी ये के बाकी काम करेंगे। अब मैं जा रही थी रेस्टोरेंट दीपू नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ पर एक स्टोर है रेस्टोरेंट दीपू, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी में चीज़ें मिलती हैं। और मोस्टली वहाँ से लोग वो शॉपिंग करते हैं जो कैटरिंग का बिज़नेस करते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह का चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़रा खुली क्वान्टिटी में होती हैं। होल सेल ग्रॉसरी स्टोर्स तो यहाँ बहुत हैं, जैसे बीजेस है, कॉस्टको है, लेकिन ये वाला जो होता है ना ये एक्स्ट्रा ही है। और इसका कार्ड बनवाना ईजी नहीं होता। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो फिर ही आपको कार्ड वगैरह बना के देते हैं। तो एनीवेज़ इस तरह से ही होता है इनका, और भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए हैं और गाड़ी वाड़ी पार्क करेंगे। इसके अंदर भी पार्किंग का एरिया बना होता है, पहले हमने कहा चेक कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो है ना इस वक्त जगह नहीं थी, फुल था। और रमज़ान से पहले वाला संडे था, तो इस वक्त बहुत दुनिया आई हुई थी। एक तो यहाँ पे वैसे ही लोग आए होते हैं, फिर मुसलमान कम्युनिटी बहुत नज़र आ रही थी जो रमज़ान की चीज़ें लेने आई थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चीज़ें इकनॉमिकल भी मिलती हैं और आपको बहुत सी चीज़ें हलाल मिल जाती हैं। तो बस अभी ये इनकी कार्ट जो है ना ये इस तरह की होती हैं, तो हम लोग लेकर ना अंदर जा रहे हैं। और इस वक्त बारिश हुई हुई थी एक दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा पानी वानी खड़ा हुआ था, बड़ी एहतियात से अंदर पहुँचे। और उसके बाद फिर अपना कार्ड दिखाया, और उस कार्ड के साथ ही ये एंटर होने देते हैं। तो बस अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं चीज़ें। आप देखें प्याज के जो पैकेट्स हैं कितने बल्क हैं। अभी आलू है, ये भी इतनी बड़ी बड़ी बोरियों में है। तो ये बच्चों ने कहा कि आलू ले लें, और उसके बाद फिर हमने जो स्नैक्स थे वो ले लिए। यहाँ पे ये देखें हलाल पेटियाँ हैं, बॉक्सेस हैं, और इसके अंदर किसी में नगेट्स हैं, किसी में बर्गर पैटी है, किसी में फ़िश है, किसी में टेंडर्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, विंग्स भी हैं यहाँ पर, मैरिनेटेड बड़े अच्छे मिलते हैं, और सब हलाल होते हैं और इकनॉमिकल प्राइजेस होती हैं। तो रमज़ान में तो बच्चों को होता ही है कि इफ्तारी में कुछ ना कुछ ऐसे आइटम्स हों। तो अगर मैं वैसे किसी स्टोर से लूँ तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो जितने में मैं यहाँ
मैं एक बॉक्स लिया ना, उतने में मैं अगर किसी स्टोर में जाऊंगी तो अगर उतनी ही क्वांटिटी में मैंने लेना होगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये बड़ा रीज़नेबल स्टोर है, यहाँ पे हलाल मीट भी मिलता है। मीट मैं ऑलरेडी मंगवा चुकी थी, इसलिए मुझे गोश्त नहीं चाहिए था। तो बस मुझे जो भी स्नैक्स थे वो लेने थे, और कुछ मैं देख रही थी ऑयल वगैरह ले लूँ यहाँ से। और मेरे देवर देवरानी वगैरह ने भी कहा कि हमारी भी कुछ चीज़ें ले आएँ, तो उनकी भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और अपनी भी चीज़ें ले ली। बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था यहाँ पे, बेसिकली यही था कि चलो बच्चों के नगेट्स और बर्गर पैटी इस तरह की चीज़ें आ जाए। तो ये देखें जी, ये कुछ हमारा सामान है और कुछ देवर की फैमिली का है। तो बस अभी हम लोग जो है वो अपना यहाँ से चेकआउट करेंगे, और उसके बाद फिर मैं एक देसी स्टोर और जाऊँगी, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो आपको देसी ग्रॉसरी अलग होती है और दूसरी ग्रॉसरी अलग होती है। तो गोश्त वाला भी हो गया और स्नैक वाला काम भी हो गया। हम गाड़ियों में लोड कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसके बाद फिर हम आ गए सब्ज़ी मंडी, इधर पास ही था स्टोर। तो हम जब आए ना तो देखा यहाँ पे गन्ने का फ्रेश जूस बन रहा था, तो फिर हमने कहा चलो हम गन्ने का जूस पीते हैं। तो ये देखें जी, ये गन्ने हैं और इनका ये जूस निकाल रहे हैं बच्चे। फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग पीते ही रहते थे। तो यहाँ पे तो ये इस तरह नहीं होता, गन्ने वगैरह नहीं मिलते। लेकिन अक्सर देसी स्टोर्स होते हैं ना, उसके बाहर उन्होंने इस तरह लगाया होता है, क्योंकि ये फिर इंडिया वगैरह से मंगवा लेते हैं। तो ये देखें जी, फ्रेश जूस बन रहा है गन्ने का, और बच्चे जो हैं इनको भी बड़ा ही पसंद आया। उनके लिए भी नई चीज़ थी, उन्होंने भी पहले कभी ट्राई नहीं किया था। तो बस इसके बाद फिर हम सब्ज़ी मंडी के अंदर चले गए, वहाँ से कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह कर ली थी। और कुछ चीज़ें अभी भी नहीं मिली थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो चाहिए थी, हर देसी स्टोर पे अवेलेबल भी नहीं होती। तो हमने जो जो मिला वो ले लिया, और मौसम भी आज ज़रा गर्म सा था, तो बस जल्दी जल्दी घर जाने की। और ये देखें नहीं, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आके ना मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी ये जो भी चीज़ें थी इसको अच्छे तरीके से निकाला, ज़िप लॉक में डाला और फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, रमज़ान प्रेपरेशन की वीडियो। मेरी अगली वीडियो होगी तो बस इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें सारी चीज़ें, और ये पील गार्लिक मैंने लिया था। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।